नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गणेश इंगोले, मैं एक साइकियाट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम थोड़ा सा अलग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ये एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज है, इसको कहा जा रहा है कॉकरोच थ्योरी बाय सुंदर पिचाई। तो अब आई एम नॉट श्योर कि ये सुंदर पिचाई ने ही दिया है, लेकिन हम इसके पीछे का एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये व्हाट्सएप मैसेज क्या है। इसमें कहा गया है कि सुंदर पिचाई ने एक अलुमनस मीटिंग में एक स्पीच दिया था फॉर मोटिवेशनल पर्पस, लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक एग्जांपल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि व्हाटएवर वी डू, जो भी हम करते हैं वो हमारी रिएक्शन होती है, ना कि हमारा रिस्पॉन्स होता है। तो रिएक्शन और रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस है, ये समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया। जब वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे तो वो कॉफी पी रहे थे, तो बाजू की टेबल पे 3 लेडीज बैठी थी, पार्टी एंजॉय कर रही थी। तभी एक लेडी ने देखा कि उसके कंधे पे एक कॉकरोच आकर बैठा है। अब वो कॉकरोच को देख के एकदम से डर गई। डर के मारे वो सोच नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसने चिखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जो उसका एक रिएक्शन था। जैसे वो लेडी चिखने चिल्लाने लगी, उसकी जो सहेलियां थी वो भी डर गई, उन्होंने भी चिखना चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर उसने पहली वाली लेडी ने कंधे से कॉकरोच निकाल के दूसरी पे फेंक दिया, दूसरी ने तीसरी पे फेंक दिया और वहां पे एकदम से तहलका मच गया। अब ये हो गया इनका रिएक्शन। तभी वो तीसरी लेडी ने वो कॉकरोच उठा के वेटर के ऊपर फेंक दिया। अब वेटर ने देखा कि सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी है, लेकिन उसका रिस्पांस टोटली अलग था। वो शांत रहा, उसने देखा कि कॉकरोच कैसे मूव कर रहा है, उसको समझने की कोशिश करी, फिर धीरे से कॉकरोच को पकड़ा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो सुंदर पिचाई ने ये कहा है कि इनिशियल फैक्टर था, वो दोनों सिचुएशन में एक ही था, लेकिन सबका रिएक्शन अलग अलग था। तो ऐसा क्यों होता है? इसे ही कहा गया है रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स डिफरेंस। जब भी हम कोई सिचुएशन को बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, जैसे कि अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हम इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं कि हमें गुस्सा आ गया, हम उस पर चिल्लाते चिल्लाते, ये हमारा रिएक्शन हो गया। लेकिन जब हम सोचने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले ने मुझे ऐसे क्यों कहा, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसका इमोशंस क्या है, जब हम इसको समझ के सोच के अपने बिहेवियर को चेंज करके रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इसको रिस्पॉन्स कहते हैं। ये पार्ट होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का। जब भी हम कोई सिचुएशन होती है उसमें हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये हमारे इमोशंस और फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। जब भी हम अपने इमोशंस और फीलिंग को अच्छे से नहीं समझ पाते तो हमारा रिएक्शन जो होता है हमेशा गलत होता है। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, सुबह का टाइम है और ट्रैफिक लाइट्स रेड है, तो आप ट्रैफिक में फंसे हैं, तो आप कार के अंदर बैठे बैठे परेशान हो रहे होंगे, आप हॉर्न बजा रहे होंगे, परेशान हो रहे, मन में आपको लग रहा है कि मैं ऑफिस में लेट हो जाऊंगा, इससे मुझे मेरा दिन खराब हो जाएगा, बॉस मेरे पे चिल्लाएगा, ये थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। लेकिन आप कार में बैठ के कर क्या सकते हो? आपके पास 2 ऑप्शंस है। एक तो आप शांत बैठे रह के आराम से गाने सुन सकते हो, क्योंकि सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। दूसरा चीज, आप परेशान हो सकते हो। परेशान होने से क्या होगा? आप जब ऑफिस जाओगे तो आप हड़बड़ाहट में रहोगे, आप परेशान रहोगे, फिर आप काम में कुछ गलतियां करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एड्रेनलिन रश में हो। जैसे ही आपकी एंजाइटी लेवल बढ़ चुकी है, एड्रेनलिन सीक्रेट हो जाता है, तो उसकी वजह से आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। अगर आप कार में बैठ के शांति से रहोगे तो आप सिचुएशन को समझ लोगे। आप जब ऑफिस में लेट भी हो गए तो आप बॉस को अच्छे से समझा सकते हो कि मैं लेट क्यों हो गया। जरूरी नहीं कि बॉस आपकी सिचुएशन को समझे, लेकिन आपका जो रिएक्शन रहेगा, जिस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करोगे, वो आपके फायदे के लिए रहेगा। जब भी हम कोई पैटर्न बनाते हैं हमारे रिएक्शन का, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बिल्डअप होते जाता है। जैसे कि अगर आपका रिएक्शन का फॉर्मेट है कि आप पैनिक कर जाते हैं या घबरा जाते हैं किसी भी सिचुएशन में, आप एंशियस हो जाते हैं, तो यही पैटर्न आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या अपनी लाइफ में बना लेते हो। तो आपको लगता है कि आप हमेशा ही एंशियस होते हो, आपके साथ हमेशा ही बुरी चीजें होती है। जबकि सेम सिचुएशन में दूसरा जो व्यक्ति रिस्पॉन्ड करता है, तो उसके लाइफ का जो पैटर्न बना है वो शांति वाला है, सबूरी वाला है, तो उस वजह से वो उन चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाता है। जो पैटर्न बनता है ये कंडीशनिंग रिस्पॉन्स कहा जाता है। आप समझ जाते हो कि आप जिस तरीके से बिहेव करोगे उसी तरीके से आपकी चीजें डेवलप होगी। जैसे कि अगर आप किसी सिचुएशन में आप चीखते हो, चिल्लाते हो, तो सामने वाला उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, फिर आपका नेगेटिव रिएक्शन बनेगा और फिर अगली सिचुएशन में भी आप ऐसे ही बिहेव करोगे। और सेम चीज जब आप अपने बच्चों के सामने बिहेव करते हो तो बच्चे यही देख के सीखते हैं। तो इसलिए आपको काफी जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को समझे, आपके बिहेवियर और थिंकिंग पैटर्न को समझे, क्योंकि ये तीनों चीजें रिलेटेड होती है। जो आपके मन में थॉट्स होते हैं वही आपके मन में इमोशंस डेवलप करते हैं, और जो इमोशंस होते हैं उसी से आपका बिहेवियर चेंज होता है। तो इसको कॉग्निटिव थेरेपी कहा जाता है। तो जैसे जैसे आप अपने इमोशंस को समझना शुरू करेंगे, अच्छे से अपने थॉट्स को एनालाइज करेंगे,
तो आपका बिहेवियर आपके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट में डेवलप हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में कॉकरोच थ्योरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो साथ में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।